नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा पहलू जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता है। हमारे पास एक स्रोत है जो इस बात की पड़ताल करता है कि समलैंगिकता समाज और यहाँ तक कि पूरी इंसानियत के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है। हाँ, ये एक बहुत ही अलग नज़रिया है। अक्सर चर्चाएं सिर्फ यौन रुझान तक सीमित रह जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये स्रोत कहता है कि नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये विविधता, प्यार, सहानुभूति हुँ, हुँ, और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों से भी जुड़ी हो सकती है। सही कहा। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस स्रोत में जो तर्क और उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें जरा टटोलेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये नज़रिया क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कुछ दावे ऐसे भी हैं जो थोड़े चौंकाते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण वाली बात। ओह हाँ, वो वाला पॉइंट भी है। तो चलिए हर शुरू करते हैं इस स्रोत की गहराइयों में उतरना। देखते हैं ये सारे बिंदु कैसे रखे गए हैं। बिल्कुल। तो पहला बिंदु, स्रोत कहता है कि जो समलिंगिक व्यक्ति होते हैं, हुँ, उनका अपनी पहचान स्वीकार करने का जो सफर होता है, हाँ, वो उन्हें अंदर से काफी जागरूक और मजबूत बना सकता है। मतलब सोचना कि समाज की उम्मीदों के बीच अपनी सच्चाई को जानना हाँ, और फिर उसे अपनाना, ये तो वाकई एक बड़ी यात्रा होगी। हाँ, बिल्कुल और ये जो आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया है ना, ये बहुत अहम है, जैसा स्रोत बताता है। हम्म। इसमें देखिए एप्पल के सीईओ टिम कुक का उदाहरण भी दिया गया है। अच्छा। जिन्होंने पब्लिकली कहा था कि समलैंगिक होना उनके लिए ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है और इसने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया है। ओ। तो स्रोत का इशारा यही है कि जब कोई व्यक्ति खासकर सामाजिक विरोध के बावजूद अपनी सच्चाई को पूरी तरह से अपना लेता है हम्म। तो उसमें एक खास किस्म की आप कह सकते हैं स्पष्टता आ जाती है, एक आत्मविश्वास। हाँ, समझ सकती हूँ। और ये अनुभव शायद दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया भी देता है, चुनौतियों से लड़ने की एक अलग हिम्मत देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक अंदरूनी संघर्ष या स्वीकृति बाहरी ताकत बन सकती है। और आपने कहा दुनिया को देखने का अलग नजरिया। तो क्या स्रोत इसे रचनात्मकता से भी जोड़ता है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि दूसरा बिंदु कुछ ऐसा ही है कि LGBTQ+ समुदाय, यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, ये सब जी कला, संगीत, फैशन, लिटरेचर, फिल्में, इन सब में काफी अहम योगदान देते हैं और अक्सर नए दृष्टिकोण लाते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये जो अलग तरह के जीवन अनुभव होते हैं ना, ये अक्सर रचनात्मकता के लिए जैसे खाद पानी का काम करते हैं। अच्छा। इसमें कई बड़े नाम भी गिनाए गए हैं, जैसे संगीत में एल्टन जॉन, हाँ, सुना है। फैशन में जॉर्जियो अरमानी, फिल्म डायरेक्शन में पेड्रो अल्मोदोवार। ओके। तो तर्क ये है कि जब आप समाज के तयशुदा रास्तों से थोड़ा हटकर चलते हैं तो आप शायद उन चीजों को, उन भावनाओं को, उन कहानियों को देख पाते हैं जिन पर दूसरों की नजर नहीं जाती। हाँ, ये हो सकता है। और यही बाहरी नजर या अलग दृष्टिकोण, यही कला और संस्कृति में नई सोच, नई स्टाइल, नई आवाजों को जन्म दे सकता है। हम्म। शायद इसीलिए इन फील्ड्स में LGBTQ+ समुदाय का इतना गहरा प्रभाव दिखता है। यानी विविधता सिर्फ सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि रचनात्मक तौर पर भी समाज को कुछ दे सकती है, ऐसा स्रोत का मानना है। बिल्कुल, उसे समृद्ध कर सकती है। अच्छा, अब रिश्तों की बात करते हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि समलैंगिक संबंध जो होते हैं वो अक्सर बराबरी और ईमानदारी पर ज्यादा टिके होते हैं। हम्म इसमें दिखावा कम और सच्चा जुड़ाव ज्यादा होने की बात कही गई है। क्या इसका मतलब यह है कि शायद वो पारंपरिक जेंडर रोल्स के दबाव से मुक्त होते हैं इसलिए? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि जब रिश्ते समाज की बनी बनाई उम्मीदों और वो जो लैंगिक भूमिकाओं का ढांचा है, हाँ, हाँ। उसमें फिट होने की कोशिश नहीं करते, तो शायद उनमें आपसी समझ, सम्मान और बराबरी की एक अलग तरह की नींव रखने की गुंजाइश बनती है। लॉजिकल लगता है। स्रोत में 2017 में केरल के एक गे कपल का उदाहरण है, निकेश और सोनू, ओके। जिन्होंने सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता दिलाई। तो ये उदाहरण सिर्फ उनके प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि स्रोत इसे इस तरह पेश करता है कि प्यार और समर्पण जैसी भावनाएं किसी जेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक सीमित नहीं है। सही बात है। ये दिखाता है कि रिश्तों का आधार आपसी जुड़ाव और सम्मान हो सकता है, न कि सिर्फ सामाजिक परंपराएं। हाँ, ये बात तो है। जब कोई रिश्ता सामाजिक मान्यताओं से ज्यादा आपसी समझ पर बनता है, तो शायद उसकी बुनियाद अलग होती है। और जब लोग अपनी पहचान या रिश्तों के लिए सामाजिक विरोध या मुश्किलें झेलते हैं, हाँ तो स्रोत का चौथा बिंदु कहता है कि
वो अक्सर दूसरों के दर्द और संघर्षों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और समझदार बन जाते हैं। मतलब खुद की तकलीफें दूसरों के प्रति सहानुभूति जगा सकती हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसी सहानुभूति या हमदर्दी को एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण के रूप में देखता है, अच्छा। जो शायद ऐसे अनुभवों से और निखरता है। जब कोई व्यक्ति खुद भेदभाव, अस्वीकृति या पूर्वाग्रह का अनुभव करता है, तो उसमें दूसरों की तकलीफों को, चाहे वो किसी भी कारण से हो, महसूस करने और समझने की क्षमता बढ़ सकती है। हाँ, ये मुमकिन है। स्रोत भारत में हमसफर ट्रस्ट और नाज फाउंडेशन जैसे संगठनों का जिक्र करता है। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। ये संगठन LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और स्वास्थ्य के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन साथ ही वे HIV/AIDS जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे व्यापक मुद्दों पर भी जोर देते हैं। अच्छा। जिससे समाज के अन्य हाशिए पर मौजूद या जरूरतमंद लोगों को भी मदद मिलती है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे एक समूह का संघर्ष या उसकी संवेदनशीलता व्यापक सामाजिक भलाई का जरिया बन सकती है। ये वाकई एक अहम योगदान है। मतलब अपनी लड़ाई लड़ते हुए दूसरों की मदद भी हो रही है। बिल्कुल। अब आते हैं 5वें बिंदु पर। ये मुझे काफी अनूठा लगा, जनसंख्या नियंत्रण और गोद लेना। हाँ। स्रोत कहता है कि समलैंगिक जोड़े जैविक रूप से बच्चे पैदा नहीं करते या कम करते हैं, और साथ ही वे अक्सर उन बच्चों को गोद लेते हैं जिन्हें परिवार की जरूरत होती है। हाँ, स्रोत इसे एक तरह से दोहरे फायदे के तौर पर पेश करता है। अच्छा, कैसे? एक तरफ देखिए, दुनिया बढ़ती आबादी की चुनौती से जूझ रही है, तो ऐसे में ये अनजाने में ही सही जनसंख्या नियंत्रण में एक छोटा सा योगदान हो सकता है। ठीक है। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा पहलू है। वो क्या? वो हजारों लाखों बेसहारा और अनाथ बच्चे, जिन्हें एक प्यार करने वाला घर और एक स्थिर परिवार मिल जाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। स्रोत यूरोप और अमेरिका के कुछ आंकड़े देता है, जहां LGBTQ+ जोड़ों ने बड़ी संख्या में बच्चों को गोद लिया है, उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दिया है। तो ये इस बात पे जोर देता है कि परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं है। सही। बल्कि प्यार, देखभाल और जिम्मेदारी भी है। ये मानवता का एक ऐसा पहलू है जहां जैविक सीमाओं से परे जाकर रिश्ते बनते हैं। ये तो सचमुच उन बच्चों की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा सकारात्मक असर डालता होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब छठा बिंदु, ये फिर से व्यक्तिगत गुणों की ओर लौटता है, साहस और आत्मनिर्भरता। स्रोत का कहना है कि अपनी पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़े होना और सामाजिक चुनौतियों का लगातार सामना करना, हाँ, ये जो प्रक्रिया है, ये व्यक्तियों को ज्यादा साहसी और आत्मनिर्भर बनाती है। निश्चित रूप से। स्रोत इसे एक तरह की दृढ़ता और लचीलेपन के तौर पर देखता है। सोचिए, जब समाज का एक बड़ा हिस्सा आपको स्वीकार करने को तैयार ना हो या आपके अस्तित्व पर ही सवाल उठाए, हाँ, तो अपनी जगह बनाए रखना, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, इसके लिए असाधारण हिम्मत चाहिए। बात तो सही है। स्रोत यहाँ वकील मेनुका गुरुस्वामी और अरुंधति काज्जू का प्रेरक उदाहरण देता है। हाँ, धारा 377 वाली लड़ाई। बिल्कुल। उन्होंने भारत की सुप्रीम कोर्ट में IPC धारा 377 के खिलाफ वो कानून, जिसके तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था, एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी। स्रोत इसे लाखों लोगों के लिए उम्मीद, साहस और आत्मसम्मान की जीत के रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत दृढ़ता और साहस बड़े सामाजिक बदलावों का कारण बन सकता है। हाँ, ये उदाहरण वाकई प्रेरणा देता है। और अब आते हैं अंतिम 7वें बिंदु पर। जी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अक्सर समलैंगिक लोग एक दूसरे के लिए एक मजबूत सहारा बनते हैं, एक सुरक्षित और सहायक समुदाय का निर्माण करते हैं। ये आपसी जुड़ाव और सहयोग तब और भी जरूरी हो जाता है जब बाहरी दुनिया से स्वीकृति या समर्थन मिलना मुश्किल हो। ये सामुदायिक भावना, ये जो आपसी समर्थन का नेटवर्क है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ। स्रोत बताता है कि जब व्यक्ति समाज में खुद को अलग थलग या हाशिए पर महसूस करते हैं, तो अपने जैसे लोगों का एक समूह मिलना, जहां वे बिना किसी डर के खुद को अभिव्यक्त कर सकें, जहां उन्हें समझा और स्वीकारा जाए, ये अकेलेपन, मानसिक तनाव और डिप्रेशन से लड़ने में बहुत बड़ी मदद करता है। सही बात है। ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देता, बल्कि एक साझा पहचान, अपनेपन की भावना और सामूहिक ताकत का एहसास भी कराता है। ये किसी भी ऐसे समूह के लिए सच है जो सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। और स्रोत के अनुसार LGBTQ+ समुदाय ने अक्सर इस तरह की मजबूत आंतरिक समर्थन प्रणालियां विकसित की हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें, हाँ,
तो इस स्रोत ने हमें समलैंगिकता को सिर्फ एक यौन रुझान के तौर पर देखने से आगे बढ़कर सोचने को कहा है। बिल्कुल। इसने इसे कई संभावित फायदों से जोड़ा है। हाँ। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर आत्मस्वीकृति से मिलने वाली मजबूती, समाज में रचनात्मकता और नए विचारों का आना, बराबरी और गहरे मानवीय रिश्तों की संभावना, हाँ। दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ का बढ़ना, जरूरतमंद बच्चों को परिवार मिलना और जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण। सही। चुनौतियों से लड़कर पैदा होने वाला साहस और आत्मनिर्भरता और एक दूसरे का सहारा बनने वाले मजबूत समुदायों का निर्माण। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत का जो निष्कर्ष है वो सिर्फ सहिष्णुता या स्वीकृति की बात नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि समलैंगिकता या व्यापक अर्थ में कहें तो ये विविधता मानवता के लिए एक ताकत या एक संपत्ति हो सकती है। ओ, ताकत। हाँ, इसका तर्क है कि ये विविधता समाज को सक्रिय रूप से फायदा पहुंचाती है, उसे समृद्ध करती है। इसलिए इसे खुले तौर पर अपनाने से न केवल LGBT+ व्यक्तियों का भला होगा, बल्कि पूरा समाज ज्यादा मानवीय, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा समझदार बन सकता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और अलग नजरिया है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सवाल? अगर स्रोत की ये बात सही है कि अलग दृष्टिकोण और जीवन के अनुभव वास्तव में रचनात्मकता, सहानुभूति और मुश्किलों से लड़ने की ताकत लाते हैं, तो क्या हमारा समाज जाने अनजाने में उन आवाजों, उन नजरियों को दबा रहा है जो स्थापित ढर्रे से अलग हैं? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है, तो इस प्रक्रिया में हम सब मिलकर क्या खो रहे हैं? सही। क्या हम नए विचारों, गहरी मानवीय समझ और रिश्तों के अनूठे रूपों से खुद को वंचित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे हमारी जानी पहचानी दुनिया से थोड़े अलग हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हम सभी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल।